गं गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को हैप्पी नवरात्रे। आज जो ये वीडियो बन रही है, शनि 11 तारीख को, आज सोमवार के दिन मार्गी हो रहे हैं और अपने ही राशि में, चंद्र नक्षत्र में, अपनी ही राशि में यह मार्गी हो रहे हैं। 18 अक्टूबर को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, वह भी मकर राशि में ही मार्गी होंगे। 17 तारीख को सूर्य संक्रांति है। सूर्य जो है वह शुक्र राशि में प्रवेश करेंगे। अब शनि जो मार्गी हैं, यह क्या फल देने वाले हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आपने मेरी पिछली वीडियो में सब में देखा था कि राजनीतिक में काफ़ी फेरबदल होगा, काफ़ी उठापटक होगी और नेता अभिनेता कईयों के पर्दे खुलेंगे, जो छुपे हुए राज हैं वह खुलेंगे। तो आपने देखा शाहरुख खान के बेटे का भी, अभी और भी कई परतें जो हैं इसके अंदर खुलने वाली हैं। और शनि मार्गी होने से मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जिनके भी जन्म के शनि मकर राशि में बैठे हुए हैं, उनको अब अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे, जो उनके रुके हुए कार्य थे। अगर उनका शनि मार्गी है तो अभी पिछले 6 महीने जिनका शनि वक्री था जन्म का, उनको लाभ हुए। अब जिनका भी शनि मकर राशि में है और किसी भी स्थान में बैठा है मकर राशि, चाहे वह एकादश में बैठी है, चाहे वह 10वें स्थान में बैठी है, चाहे 9वें स्थान में बैठी है, चाहे पराक्रम में बैठी है, यह आप सबकी कुंडली से अवलोकन होगा। जिस जिस की कुंडली में जहाँ पे भी शनि अच्छा फल देने वाला होगा, वह आपको अवश्य फल देगा। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप काल पुरुष की कुंडली से मेष राशि ले लीजिए और उनके अगर 10वें स्थान में जन्म का भी शनि वहीं बैठा हुआ है, कर्म को बढ़ाएगा, विदेश योग बनाएगा, प्रॉपर्टी से, लोहे संबंधी जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट लोग करते हैं, लोहे का, कपड़े का, आयरन का, स्टील का, कोई भी जो ये कार्य करते हैं उनको इसका लाभ होगा। प्रॉपर्टी डीलर है, उनको काफ़ी लाभ होगा शनि मार्गी होने से। लेकिन उनका शनि किस स्थान में बैठा हुआ है, कैसा योग कारक है, यह उनके आचार्य उनको बताएंगे। मैंने आपको उदाहरण दिया है कि अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम मेष लगन लेते हैं तो उनके 10वें स्थान में है। किसी का वृष लगन है, किसी का करक लगन है, तो करक लगन से वह उनके सप्तम में आएगा, तो उसमें भी उनको वह कार्य में लाभ देगा, विदेशों से लाभ देगा, विदेश की यात्रा कराएगा। तो जितना भी मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको जनरल प्रेडिक्शन बताती हूँ, क्योंकि हर कुंडली में हर किसी का ग्रह नक्षत्र के चरण होते हैं और वह किस नक्षत्र में और कौन से चरण में बैठा है, उसको उस हिसाब से फल मिलने वाला है। अगर आपको शनि की दशा भी चल रही है, शनि का अंतर या प्रत्यंतर चल रहा है, तो आपको इसका लाभ 100 में से 90% अवश्य मिलेगा।
लेकिन कर्म का भी लेखा जोखा इसमें जोड़ा जाता है। दूसरी बात, शनि विदेशों का भी कारक है, विद्या का भी कारक है, इंजीनियर लाइन का भी कारक है। तो मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप अपने आचार्य को दिखाइए और दिखा के देखिए कि आपका शनि कितना योग कारक है। जब भी कोई ग्रह बदलता है उसके योग कारक को देखा जाता है। तो जैसे अभी शनि मार्गी हो रहा है तो हम इसको देखेंगे, और शनि को देखने से हमारे को इतना मालूम हो जाएगा कि अब हमारा व्यापार प्रॉपर्टी का है, या किसी का लोहे का है, या किसी का विदेश जाने का है, या किसी की विदेश की नौकरी है। मैंने बहुत से अपने दर्शकों को 10 अक्टूबर के बाद का समय दिया हुआ था कार्य में बढ़ोतरी के लिए, विदेश में जाने के लिए, विद्या के लिए। तो उनके कार्य बन भी रहे हैं। अगर वो मेरे ये YouTube देख रहे हैं तो उनको मालूम होगा कि मैंने उनको बताया हुआ है। अब सूर्य नीच के तुला राशि में आ रहे हैं। यह भी एक योग कारक भी है, अच्छा फल देने वाला भी है। और अगर आप इसको देखें तो कईयों को यह काफी नुकसान देने वाला भी है, क्योंकि यह शुक्र की राशि में आ रहा है। शुक्र जल तत्व, सूर्य अग्नि तत्व। इसके अंदर सरकार के भी कई जो राजनेता हैं उनके साथ भी काफी फेरबदल होने वाला है। और आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे योग बने हुए हैं कुंडलियों में कि नेता, अभिनेता, राजनेता के पदों में काफी परिवर्तन होगा। अब आप देखिए, शाहरुख खान का बेटा पर्दाफाश हुआ, यूपी में आपने देखा क्या हुआ, और कितने आतंकवादी पकड़े गए और ढेर भी हुए। तो यह हमारी सरकार की शाबाशी है कि वो जो आतंकवादियों के ऊपर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी यह बताना चाहूंगी कि देखिए, आप अपने आसपास पूरा ध्यान, पूरी गतिविधियों के ऊपर किसी के नजर रखें। अगर कहीं पे सामान, यहाँ पर कहीं पे कोई ऐसा लावारिस चीज पड़ी है तो अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन को आप सूचना कीजिए, क्योंकि कोई भी अनहोनी घटना होने से आप कितने परिवारों को बचा सकते हो और आतंकवादियों को पकड़वा सकते हो। यह आपका और हमारा कार्य है। अब शनि के परिवर्तन होने से, मार्गी होने से, आप ये देखिए, जिनका विदेशों से कार्य रुका हुआ था, विद्या से या बिजनेस से या किसी भी प्रकार से, उनके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे प्रॉपर्टी का किसी का कार्य था, सेल परचेज का किसी का कार्य था, लोहे का जिनका कार्य था, उन सब के कार्य बनने शुरू होंगे। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो मेरी ये प्रेडिक्शन है वह जनरल प्रेडिक्शन है, क्योंकि आपकी कुंडली में कौन सा लगन है और किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। मैं जिस ग्रह की प्रेडिक्शन कर रही हूं वह ग्रह उस लगन में या उस में बैठा है या नहीं बैठा, उसके बारे में आपको अपने आचार्य को दिखाना होगा। सूर्य का तुला में आना, यह अग्नि तत्व नीच का बहुत से लोगों के लिए यह कष्टकारक योग बनेगा।
कष्टकारक इसलिए यह योग बनेगा क्योंकि सूर्य नीच का है और यह 3 नक्षत्रों में विचरण करेगा। 3 नक्षत्र उसके हैं, विशाखा, स्वाति और चित्रा। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, यह लास्ट में राहु के नक्षत्र में आएगा। और जिस वक्त ये राहु के नक्षत्र में आएगा सूर्य, तो आपको अग्नि संबंधी बहुत सी घटनाएं सुनने को मिलेंगी। एक मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाया बेल का, तो आप उसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, जिससे मेरी जो भी वीडियो बने वह आप तक पहले पहुंचे, समय से पहले, जिससे कि आप अपने आचार्य को दिखा के जो ग्रहों के योग हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। और अगर कोई आपका योग कारक ग्रह नहीं है तो आप उस कार्य से बच भी सकते हैं। तो जब यह सूर्य स्वाति नक्षत्र में आएगा, महीने में 30 दिन है, तो अब आप ये देखिए, पहले 10 दिन यह चित्रा में होगा, फिर विशाखा में होगा, फिर स्वाति में आएगा। जिस वक्त यह स्वाति में आएगा तो वो राहु के नक्षत्र में कुछ बहरूपियों को उजागर करेगा, कहीं पे अगजनी की संभावनाएं होंगी। जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने आपको बाढ़ के बारे में बताया था। और अभी तक देखिए बंगाल में बाढ़ के कितने कहर पड़ रहे हैं और जगह जगह बाढ़ के अभी भी हमें सुनने को योग मिल रहे हैं। और ये जो हम आपको प्रेडिक्शन करते हैं, ये देखिए ग्रह तो वर्ल्ड में सबके साथ ऐसे घटित होते हैं। अफगानिस्तान में परसों आपने देखा 100 आदमी बम विस्फोटक से मरे। तो मैं अपने दर्शकों को बार बार बताऊंगी कि आप चौकन्ना रहिए कि कुछ गतिविधियां ऐसी हैं, कुछ गतिविधियां अभी ऐसी हैं मंगल राहु की, शनि की, कि कुछ उजागर हो सकता है और कुछ बहरूपी आपके सामने आ सकते हैं। तो अगर आप सचेत रहेंगे, आप और आपका परिवार और आपके आसपास के लोग सभी सुरक्षित रहेंगे। और शनि के मार्गी होने से 8 महीने जो आपकी कुंडली में ये योग कारक है, आप इसका लाभ उठाएं और लाभ उठा के जिस भी कार्य में आप हैं उसका फायदा उठाइए। क्योंकि हमारा जो आपको ग्रहों के परिवर्तन होने से, मार्गी होने से, नक्षत्र चेंज होने से जो हम आपको बताते हैं, वह आपके लाभ या हानि को होने से बचने के लिए हम आपको बताते हैं। अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है 9810930691 और 9999 4 बार 99338366, इसके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। 11 बजे से 4 बजे तक आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। विजयदशमी की भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जो भी त्यौहार है आप खुशी से और सावधानी से बरते तो आपको बहुत लाभ होगा। यह मेरा आपको एक संदेश है। अगर आपने सावधानी से ध्यान हटाया तो दुर्घटना घटने से कोई भी आपको नहीं बचा सकता।